अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा जो चैप्टर नंबर 6 उबुंटू लिनक्स नो परिचय है वो स्टार्ट किए थे पिछले वीडियो में हमने। ओके, आज इसका पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हमने देखे थे कि उबुंटू लिनक्स जो है स्टार्टिंग हुई थी यूनिक्स से। ओके, यूनिक्स बनाया था केन थॉमसन ने, डेनिस रीची ने। ओके, 1969 AT&T लेबोरेटरी के अंदर। बट 1990 के अंदर क्या हुआ था, लिनक्स टारवोल्स ने अपनी एक नई सिस्टम बनाई थी जिसका नाम था लिनक्स। ओके, उसका नाम जो था लिनक्स इज नॉट अ यूनिक्स। ओके, तो यूनिक्स के कंपटीशन में लिनक्स आ गया था। ओके, तो उसके बारे में हमने सब देखे थे कि वो कौन सी चीज़ें, कौन सी फीचर्स जो है वो उबुंटू लिनक्स के अंदर और यूनिक्स के अंदर जो है वो थे। अब स्टार्टिंग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और आगे आएंगे तो अब आ गई हमारी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्पल की मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो आज के वीडियो में इन दोनों को देखेंगे कि पर्सनल કોમ્પ્યુટર માટેની કેટલીક પ્રચલિત અને કેટલીક પ્રચલિત ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ, मतलब सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर। जो पर्सनल कंप्यूटर हमारे होते हैं, जो ऑफिस यूज़ के लिए या हमारे डेली यूज़ के लिए हम लोग लेते हैं, उसमें कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रही है। तो सबसे पहला है उसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ओके, जो नॉर्मली मोस्ट कॉमन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम कोई है अभी के टाइम में तो वो है माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। उसमें अलग अलग उसके वर्जन है, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10। ओके, तो उसी को देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक માલિકી હક ધરાવતી એટલે કે પ્રોપ્રાઇટરી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે જેનો ઉપયોગ કરવા માટે તેને ખરીદવી જરૂરી બને છે। क्या लिखा है, उसका अगर यूज़ करना है तो उसको परचेस करनी पड़ेगी, उसके लिए पेमेंट करके उसका यूज़ कर सकते हो आप। ओके, જ્યારે તેની નવી आवृत्ति એટલે કે નવા વર્ઝન जब उसका अपडेट होता है, जब ओके लॉन्च होता है, કરવામાં આવે ત્યારે પણ તેનો ઉપયોગ કરતા પહેલા ફરજિયાતપણે તેને ખરીદવી પડે છે। क्या लिखा है, आपने एक विंडोज 7 आपने परचेस की। ओके, अब उसका नया वर्जन आया विंडोज 8, तो आपको नए वर्जन के लिए भी नया पेमेंट आपको करना पड़ेगा। विंडोज में कार्य करવું સરળ છે તે સાધનોની ડ્રાઈવર ફાઇલ્સ, मतलब जो डिवाइस ड्राइवर कहते हैं जिसको हम ना समर्थन बाबते श्रेष्ठ मानવામાં આવે છે। अब डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, जैसा मैंने एक कंप्यूटर के लिए अपना एक प्रिंटर परचेस किया। ओके, तो प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर के साथ आपको एक सीडी दी जाएगी या एक फाइल आपको पेन ड्राइव में दी जाएगी जिसमें क्या होता है, उसके ड्राइवर होते हैं। तो ड्राइवर का काम क्या है कि जैसे ही मैं कंप्यूटर में कनेक्ट करूंगा वो प्रिंटर को, तो कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा कि इस प्रिंटर का यूज़ कैसे करना है। ओके, तो कंप्यूटर को वो चीज़ बतानी पड़ेगी, ऑपरेटिंग सिस्टम को वो चीज़ बतानी पड़ेगी कि इस प्रिंटर को यूज़ करने के लिए ये चीज़ें करनी है। ओके, तो उसको कहेंगे डिवाइस ड्राइवर। ओके, ये तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे डिवाइस ड्राइवर्स आपको, या तो फिर आप जब परचेस करोगे तो उसके साथ आपको एक सीडी दी जाएगी या तो फिर एक पेन ड्राइव में आपको एक फाइल दी जाएगी जिसमें ड्राइवर फाइल होती है वो, तो उसको आपको अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेना है, जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चल जाएगा कि ये जो नया डिवाइस, नया प्रिंटर जो अटैच हुआ है उसका यूज़ कैसे करना है। ओके, उसके बाद है માઇક્રોસોફ્ટ તેની અગાઉની આવૃત્તિની સરખામણીમાં વિન્ડોઝની સ્થિરતા અને સલામતી વધારવાની બાબતે મોટી છલાંગ ભરી છે। क्या लिखा है, विंडोज़ का जब भी नया वर्जन आता है तो पुराने वर्जन के कंपेयर में बहुत एडवांस वर्जन आता है वो। ओके, उसकी सिक्योरिटी जो है या उसकी जो स्थिरता है, मतलब स्टीलनेस, तो वो सब क्या होती है, बहुत हाई लेवल की हो जाती है नए वर्जन के अंदर। છતાં ઉપયોગકર્તાના મનમાં આ વિષય અંગે હજી ઘણી શંકાઓ રહેલી છે કે પર્સનલ કમ્પ્યુટર પર બહોળા પ્રમાણમાં વપરાશ હોવાને કારણે તે ક્રેકર્સનું मनपसंद लक्ष्य बनी चुकी है। क्या लिखा है, अब विंडोज जो है बहुत सारे पीसी में यूज हो रहा है, तो जितने क्रैकर्स है, तो क्रैकर्स क्या होते हैं, क्रैकर्स एक दुष्ट हेतु धरावता अत्यंत कुशल प्रोग्रामरो હોય છે, जिसको हम सीधी लैंग्वेज में हैकर्स कहते हैं। ओके, तो इन क्रैकर्स का काम क्या होता है, इनको पता है कि बहुत सारे कंप्यूटर में, बहुत सारे डिवाइस के अंदर जो है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। तो उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, अपनी जो टारगेट जो है उनका बहुत बहुत वाइड, मतलब बहुत ज़्यादा फैल गया उनका कि वो किसी भी सिस्टम के ऊपर टारगेट कर सकते हैं। तो इस वजह से क्या, विंडोज़ की एक लिमिटेशन, उसकी एक मर्यादा इसको माना जाता है। वड़ी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ને ચલાવવા માટે હાર્ડવેરની વધુ સાધન સામગ્રી તથા ઉચ્ચ ક્ષમતા ધરાવતી संरचना એટલે कॉन्फ़िगरेशनની जरूरत पड़े છે। क्या लिखा है, आपको विंडोज़ चलाना है तो आपको बहुत सारे हार्डवेयर आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे। ओके, जैसे कि हमारी लिनक्स में, तो लिनक्स में आपको माउस का काम नहीं है। ओके, सीपीयू बहुत एडवांस लेवल का आपको नहीं चाहिए, बट विंडोज़ में क्या आपको एडवांस लेवल के सीपीयू भी चाहिए, आपको माउस का भी यूज़ करना है। और क्या है, मतलब में डिवाइस जो है, जो हार्डवेयर जो है वो ज़्यादा हो गए विंडोज़ के अंदर। ओके, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। उसके बाद जो दूसरी जो मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है मैक ओएस, जो एप्पल की है। ओके, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर उसका सिंबल दिख रहा है, उसका एक लुक दिख रहा है आपको कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किसकी, एप्पल कंपनी की। ओके,
એપલ OS X પણ એક માલિકી હક ધરાવતી ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसा विंडोज के लिए आपको पेमेंट करना है विंडोज यूज करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट को, तो वैसे ही एप्पल के OS यूज करने के लिए आपको एप्पल को पेमेंट करना है। मालिकी हक ધરાવતી ऑपरेटिंग सिस्टम છે। एप्पल कंपनीએ બનાવેલા कंप्यूटરમાં ये प्रस्थापित હોય છે। क्या लिखा है? अगर आपको यूज करना है एप्पल की OS तो वो आप एप्पल के कंप्यूटर के अंदर ही चला सकते हो। आप किसी और कंपनी का डेल का या लेनोवो का या LG का आप कंप्यूटर ले लोगे तो उसमें एप्पल की OS जो है मैक OS वो इंस्टॉल नहीं होगी। एप्पल की विंडोज चलाने के लिए आपके पास एप्पल का कंप्यूटर भी होना चाहिए। वही लिखा है एप्पल सिवायના मशीन पर તે कार्य કરી શકતું નથી। क्या लिखा है? एप्पल के अलावा के जितने मशीन है मतलब जितने कंप्यूटर्स है उसके ऊपर वो काम नहीं करेंगे। આ ऑपरेटिंग सिस्टम तेना उच्च कक्षाના हार्डवेयर, क्या इसके जो हार्डवेयर होते हैं बहुत हाई लेवल के होते हैं, बहुत एडवांस होते हैं, अन्य दार्शनिक गुणों ने कारण है, मतलब जो देखने में जो उसका लुक है उसकी वजह से बहुत पॉपुलर है, बहुत प्रख्यात है वो, तथा एप्पलના ચાહક एवं उपयोगकर्ताओं तेना उपयोग ने श्रेष्ठ अनुभव माने છે। जो एप्पल यूज करते हैं वो एप्पल का जो यूजर इंटरफेस है उसका यूज करने का जो मजा है उनको विंडोज में लिनक्स के कंपेयर में एप्पल को ज्यादा वो अच्छा मानते हैं। ओके, जो मेन जो सक्सेस है एप्पल की वो किस लिए, एक तो उनके हार्डवेयर जो होते हैं बहुत एडवांस होते हैं और उसके अलावा क्या होती है उसका जो लुक है। ओके, जैसे कि एप्पल का मोबाइल आप देख लो और आप किसी और एंड्रॉइड मोबाइल देख लो तो क्या होता है लुक में बहुत डिफरेंस होता है। ओके, कि एप्पल जो होता है वो लुक दिखने में बहुत अच्छा दिखता है। वैसे ही कंप्यूटर में भी है कि मैक OS आपके पास है मैक PC, तो वो क्या होता है दिखने में ज़्यादा दार्शनिक गुण यानी कि जो लुक है उसका वो बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है जो यूजर्स है उनको एक्सपीरियंस अच्छा लगता है यूज़ करने में। बट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है विंडोज़ के कंपेयर में आप बात करो अगर, और जैसे विंडोज़ अगर लेने जाओगे आप नॉर्मली या i3 या i5 आपने प्रोसेसर ले लिया 1 TB हार्ड डिस्क के साथ 8 GB रैम के साथ तो आपको मिल जाएगा 25-27 हज़ार का। बट अगर आप मैक के लिए जाओगे तो 70,000 से स्टार्टिंग होगी उसकी, 60,000-70,000 से उसकी स्टार्टिंग होगी। तो कॉस्ट ज़्यादा है बट यूज़ करने में जो मज़ा है वो एप्पल का अलग ही है। આ સિસ્ટમમાં સમગ્ર હાર્ડવેર, ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ અને સોફ્ટવેરના વાતાવરણને એપ્પલ દ્વારા નિયંત્રિત કરી उपयोगकर्ताને उच्च सुसंगतता और विश्वसनीयता अनुभव करावવામાં આવે છે। क्या लिखा है? जो एप्पल की जो एक खास बात है वो क्या है उसकी सिक्योरिटी है। उसकी सिक्योरिटी जो है एप्पल की वो उसमें एक यूनिकनेस है जो विंडोज़ के अंदर या लिनक्स के अंदर आपको नहीं मिलेगी। ओके, कि स्टार्टिंग जब हुई थी एप्पल की तो उसकी सिक्योरिटी की वजह से लोगों ने उसको बहुत पसंद किया था। उसके बाद पर एक प्रॉब्लम भी आई थी कि આ પ્રકારની સિસ્ટમને હમણાં સુધી ઘણી સલામત ગણવામાં આવતી હતી, પરંતુ હાલમાં એક એવા મેલવેર प्रकार प्रोग्राम ने दर्शाव्યું कि आ सिस्टम पण हुमलाखोरों થી मुक्त नहीं। क्या लिखा है? एप्पल को स्टार्टिंग में बहुत सिक्योर और बहुत प्राइवेट माना जाता था, बट एक मेलवेयर प्रोग्राम ऐसा भी आया था जिसने क्या किया था एप्पल को भी हैक कर लिया था। तो इससे क्या हुआ था वो कि मतलब वो भी अब हैकर से मतलब ज़्यादा दूर नहीं है। हैकर अगर हैक करना चाहे तो एप्पल को भी हैक कर सकते हैं। सिस्टम की सुसंगतता और उच्च कक्षा अनुभव तेना मुख्य फायदे है। क्या लिखा है? जो यूजर के साथ जो इंटरफेस है उसका और हाई लेवल का जो एक्सपीरियंस मिलता है यूजर को यूज करने में वो उसकी जो मेन फायदे है उसमें आती है। उसके बाद है उबुंटू लिनक्स आप देख सकते हो उसका लोगो उबुंटू लिनक्स। तो लिनक्स तेना पुरोगामी યુનિક્સની જેમ ઉચ્ચ કામગીરી, સલામતી અને વિશ્વસનીયતા અને સુવાહ્ય એટલે કે પોર્टेबिलिटी માટે જાણીતું છે। सबसे बेस्ट अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो लिनक्स है। लिनक्स में क्या होगा, लिनक्स में आपको हाई लेवल के जो हार्डवेयर चाहिए वो हार्डवेयर की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। एक जो नॉर्मल जो पीसी होता है वो भी बहुत फास्ट चलेगा अगर उसमें उबुंटू लिनक्स इंस्टॉल है तो। ओके, તમે તેટલા જૂના કે ઓછી ગુણવત્તા ધરાવતા હાર્ડવેર માટે પણ તેમાં ચાલે તે પ્રકારનું લિનક્સ વિતરણ મેળવી શકાય છે। क्या लिखा है? आपके अगर पीसी की जो कार्यक्षमता कैपेसिटी अगर लो है तो उसके हिसाब से आप अपनी सिस्टम भी इंस्टॉल करवा सकते हो। तो वो क्या होगा उसमें भी बहुत फास्ट काम करेगी। मोटा भागना पर्सनल कम्प्यूटरों संरचना એટલે કન્ફિગરેશન માટે તે સ્થાયી છે। ઉચ્ચ ક્ષમતા ધરાવતા CLI એટલે કેરેક્ટર યુઝર ઇન્ટરફેસ, કમાન્ડ લાઇન ઇન્ટરફેસ જે પરંપરાગત રીતે યુનિક્સની क्षमता बनी चुकी है। क्या लिखा है? मोटा भागना जो कंप्यूटर है उसकी जो बनावट है कन्फिगरेशन वो स्थायी है અને ઉચ્ચ ક્ષમતા ધરાવતા CLI એટલે કે કમાન્ડ લાઇન ઇન્ટરફેસ જે પરંપરાગત રીતે યુનિક્સની क्षमता बनी चुकी है। उसके बाद क्या है इसमें तो ते अने GUI એટલે ગ્રાફિકલ યુઝર ઇન્ટરફેસની પ્રભાવી તાકાત તેને अन्य બે ऑपरेटिंग सिस्टम જેટલું જ उपयोगकर्ता માટે अनुकूल એટલે કે यूजर फ्रेंडली बनावे છે। उसमें CLI भी है, GUI भी आपका, कमांड लाइन इंटरफेस भी आपको अगर कमांड देके कंप्यूटर को चलाना है अगर कीबोर्ड से तो वैसे भी आप कर सकते हो। और GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी आप इसमें आपको मिल जाएगा।
जिसके ज़रिए आप क्या करोगे, तो अपने माउस का यूज़ करके भी उसका યુઝ કરી શકते हो। ઓકે, મૂળભૂત ઓપરેટિંગ સિસ્ટમની જેમ તેને અદ્યતન બનાવવું એટલે કે અપગ્રેડ પણ નિઃશુલ્ક છે। क्या लिखा है, मूलभूत जो बेसिक जो ऑपरेटिंग सिस्टम थी उबुंटू लिनक्स की, वो क्या थी, वो फ्री थी, उसके लिए आपको कुछ पेमेंट नहीं करना है। बट उसके जो नवे वर्जन है वो भी फ्री है उसके साथ साथ। ओके, तो अपग्रेड करने के लिए भी आपको पेमेंट नहीं करना है, वो भी निःशुल्क है। અને તે પણ ઉપયોગકર્તાની સિસ્ટમને અદ્યતન કરવાની અનુકૂળતા પર સંપૂર્ણપણે નિર્ભર હોય છે। લિનક્સ CLI અને GUI માટે અનેક પસંદગીઓ પૂરી પાડે છે। સૌથી વધુ પ્રચલિત GUI માં KDE લિનક્સ અને GNOME લિનક્સ અને यूनिटी નો समावेश કરી શકાય। क्या लिखा है, जो मोस्ट पॉपुलर अगर है कोई लिनक्स के वर्जन तो वो है KDE, GNOME और यूनिटी। ओके, GUI ની અદ્યતન આવૃત્તિઓ દ્રશ્ય આકર્ષકતા એટલે કે વિઝ્યુઅલ એટ્રેક્ટિવનેસની બાબતે અન્ય બે સિસ્ટમને એક સબળ હરીફાઈ પૂરી પાડે છે। निःशुल्क एवं एकमात्र लिनक्स का मुख्य लाभ नहीं। क्या लिखा है, उसका फ्री होना वो उसका मेन वो तो है ही उसका एक बेनिफिट, बट वो ओनली वो बेनिफिट नहीं, उसके उपरांत क्या है, तदुपरांत ऑपरेटिंग सिस्टम ने चलाववा माटे पण ते संपूर्ण स्वतंत्र है। क्या लिखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए किसी पर डिपेंड नहीं है। जैसा कि अभी आपको विंडोज के साथ साथ आपको लिनक्स भी चलाना है अगर, तो आप चला सकते हो एक ही कंप्यूटर में। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज साथ उत्तम आंतरिक सुसंगतता मतलब के इंटरऑपरेबिलिटी पूरी पाड़े से, जिसमें क्या होगा, आप एक ही कंप्यूटर अपने एक ही सिस्टम के अंदर विंडोज भी चला सकते हो, और उसके साथ साथ आपकी जो उबुंटू लिनक्स है उसको भी आप चला सकते हो। तो ये कॉम्पेटेबिलिटी भी आपको उबुंटू लिनक्स प्रोवाइड करेगा। અને કમ્પ્યુટરમાં રહેલા વિન્ડોઝના પાર્ટીશન તથા સંસ્થાના માઇક્રોસોફ્ટ વિન્ડોઝના સર્વરનો ઉપયોગ વિન્ડોઝ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમમાં હોય તેટલી સરળતાથી થઈ શકે છે। क्या लिखा है, वही है, मतलब में कि आप अलग अलग पार्टीशन कर देंगे, विंडोज़ के लिए अलग, उबुंटू लिनक्स के लिए अलग, तो आप दोनों चीज़ एक साथ चला सकते हो। अब जैसा आपको विंडोज़ के अंदर माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिस का जो प्रोग्राम है MS ऑफिस वो मिलता है, तो उसमें लिनक्स में क्या मिलेगा आपको, तो लिनक्स साथ उपलब्ध ओपन ऑफिस तथा लिब्रे ऑफिस पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस साथ सरल आंतरिक सुसंगतता पूरी पाड़े છે। क्या लिखा है, ये सब भी माइक्रोसॉफ्ट की तरह ही काम करेगा, लिब्रे ऑफिस और ओपन ऑफिस.org। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हम टोटल 3 ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखे। एक तो विंडोज, ओके, माइक्रोसॉफ्ट की है, जो उसके बाद है मैक OS जो एप्पल की है, और तीसरा है लिनक्स जो लिनक्स टारवोल्ट्स ने जनरेट किए थे, मतलब डेवलप किए थे। ओके, ये वीडियो देखने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट देंगे, जिसकी लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।